नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में इंसान के जीवन के बारे में सभी बातें इंसान के शरीर में ही बना करके विद्यमान की हैं। चूँकि हमें उस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए हम उन तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। इसी बात को गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर जी से हर वो बात बताई है। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, हस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का ज्ञान। ये तमाम चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। इस बात को जान करके हर इंसान ये समझ सकता है, जान सकता है कि उसकी आयु कितनी होगी, कौन सा अंग किस प्रकार होने से लाभ होता है, हानि होता है, उसका उपाय क्या है। तो इसी बात पर आज का ये वीडियो है। और ये जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पौराणिक कथाएं और जीवन उपयोगी बातें आप तक हम समय समय पर पहुंचा सकें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हों, कमल के भीतर भाग की तरह मृदु यौन रक्त हों, अंगुलियां सटी हुई हों, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हों, पांव सुंदर गुल्फ वाले, नसों से रहित और कूर्म के समान उन्नत हों, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए विरल अंगुलियों से युक्त सूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त, गलसुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोमकूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के निशानी होती है। मांस रहित अत्यंत कृश जानू युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। हे शंकर जी, रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर 2 रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है और 100 साल तक इस धरती पर जीवित रहता है। ललाट पर कान तक विस्तृत 2 रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही 3 रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अपव्यक्त स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसे मिथ्या नहीं समझना चाहिए। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखाओं से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष जानना चाहिए। हे शंकर जी, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम है। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा कि जिस कन्या के केश घुघराले, मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्रों वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है।
पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबा फल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखा के होने से वह दास्य वृत्ति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। हे शंकर जी, अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। हे शंकर जी, जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम समन्वित होते हैं तथा अधरोष्ट भाग ऊंचा उठा हुआ होता है वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमालियों से आवृत रहती है वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्ज्वल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की सैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त, मत्स्य, अंकुश, पद्म, चक्र तथा हल चिन्ह से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंघा, गजसुंड के सदृश उरु, पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम गुहभाग, दक्षिणावर्त गंभीर नाभि, रोम रहित त्रिवल्ली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश ये उत्तम स्त्रियों के शुभ लक्षण हैं। श्रीहरि ने कहा कि अब मैं समुद्र शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कसाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंखवाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंघा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानू प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानुओं के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल कूल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्त्रीक होने पर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश कट प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटिभाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कांख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। वित्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवल्ली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्मकांडिका के सदृश सुंदर होने पर वे राजतत्व को प्राप्त करते हैं। हे शिव जी, उदर भाग पर एक बलि के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो बलियों के होने पर वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला और त्रिबलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है।
सरल बलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र बलियों वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। जिनके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृद, कोमल, सुंदर और संभाग की दूरियों पर अव्यवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो वैसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 हस्व एवं 7 अंग रक्त वर्ण होने पर वह राजा होता है। नाभि, स्वर तथा स्वभाव ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्षस्थल विशाल होने चाहिए। नेत्र, कांख, नासिका तथा कृकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग हस्व होने चाहिए। करतल, तालु, अधर और नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, नख, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी हैं। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब मैं स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। हे रुद्र जी, रानी के दोनों चरण स्निग्ध समान पदतल वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गूढ़ गुल्फ प्रदेश से युक्त पद्म पात्र के समान चरणतल शुभ होते हैं। जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित, सुंदर, सिराविहीन, गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। संधि स्थान तथा दोनों जान्हू समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजसुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरूप श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण, मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि और मध्य भाग में त्रिबिलियाँ श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियों के रोम रहित, विशाल, भरे हुए, सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ हैं। रोम रहित, शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अलुलाभ, अधरोष्ट वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंतपक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें सठता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदृश भौहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तिष्क अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल तथा रोमविहीन होना शुभ है। सुंदर, समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरणतल अथवा करतल में अस्त, हस्ति, श्री, वृक्ष, यूप, बाण, यो, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, शंख, चक्र, पद्म, स्वास्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल, मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का ना तो अधिक निम्न और ना अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली तक जाती है वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है तो वह स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठिका उंगली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुँचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसकी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के इस रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं।
स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ हैं। इसके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। ये सब श्री हरि विष्णु ने भगवान रुद्र से गरुड़ पुराण में व्याख्या की है। ये बातें आप भी जानकर अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने भाग्य को जान सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम जी।